सुषमा रानी जी का सवाल है भारतीय एयरटेल पे। सर, भारतीय एयरटेल का टारगेट क्या हो सकता है? आज ही किसी ब्रोकिंग हाउस ने इसका टारगेट बढ़ा दिया था। आपका क्या टारगेट है सर? 1900 के आसपास का टारगेट है। जो भी अभी नतीजे हमने देखे उसके आधार पर देखे कि तो हम बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करते हैं, तो नतीजे हमारे लिए सबसे परे हैं। और हम ज्यादा मत 1930 के पार के लक्ष्यांक हैं भारतीय एयरटेल हम्म, में। और नतीजे अच्छा हम्म, है तो इसमें परिवर्तन हो सकता है लंबी अवधि के हम्म। लिए। जी, मैं देख रही हूँ एक ट्रेंड हमारे जो व्यूअर्स की क्वेश्चंस में है कि महिलाएं ज्यादा आ रही है गौरांग सर आपके कार्यक्रम में। नहीं, मैं खुद मुझे खुशी होती है जब महिलाएं शेयर बाजार से जुड़ती हैं और वित्तीय निर्णय खुद लेते हैं। मेरे ख्याल से ये परिवर्तन देख करके मुझे बहुत ही संतोष और आनंद मिल रहा है। और मैं चाहूंगा कि और भी महिलाएं, कोई भी वर्ग की हो, कोई भी उम्र की हो, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो होना बिल्कुल अनिवार्य है। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं जब भी मुसाफरी करता हूँ और इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि निवेशकों को जागरूक करने का जो अभियान हम चलाते हैं, वहां पर भी पिछले 2-3 सालों में जो महिला निवेशक की संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होती हुई जा रही है। मैं देख के बहुत खुशी होती है और आनंद होता है मुझे। और एक सेबी की रिपोर्ट ने यह भी कहा था कि महिलाएं आर द बेस्ट इन्वेस्टर्स, लॉस कम करती है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। हमारा मेरा हमारा जो फंड मैनेजर है वो हमारी शरीके आया है। अरे वाह, और क्या चाहिए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अंकुर मोदी जी का सवाल है। जय श्री कृष्ण गौरांग सर। सर, आपका बीईएल तो फट चुका है सर, इसके अलावा और कौन से शेयर आपको अभी अच्छे लगते हैं जिन्हें पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? आपको भी जय श्री कृष्ण हमारे तरफ से। श्री द्वारकाधीश महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। बीएल फट चुका है। अच्छा है, ये सुन के अच्छा लगता है, फट गया। लेकिन अच्छे के लिए फटा है, ये अच्छी बात है। तो और कौन से शेयर है ऐसे? देखिए, रक्षा क्षेत्र मुझे हमें बहुत पसंद आता है। और हम्म, रक्षा क्षेत्र में जो हमारी कवरेज है वो बीएचईएल पर है, कोचिन शिपयार्ड पर है। इसके अलावा ये जो मौजूदा परिस्थिति है ना गीतू, मैं आज सुबह ही ध्यान दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि आपको स्थानीय संकेत के आधार पर जो क्षेत्र है उस पर ज्यादा आपकी नजर होनी चाहिए। अब वो कौन से क्षेत्र है? तो वित्तीय क्षेत्र हो गया, रक्षा क्षेत्र हो गया, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, भविष्य में जिस तरीके से सरकार ऊर्जा उत्पादन को सहायता कर रही है और नीतियों में बदलाव हो रहा है, तो टाटा पावर है, हम्म, एनटीपीसी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, पावर ग्रिड है। ये सब हम्म, कंपनियां सक्षम और मजबूत है। सीमेंट क्षेत्र अच्छा लगता है। हम्म। एफएमसीजी, खपत से जुड़ी हुई क्षेत्र अच्छे लगते हैं। लेट अस सी निफ्टी का चार्ट वंस एंड निफ्टी का चार्ट एक बार मेरे प्रोड्यूसर्स फायर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और डे हाई पे इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए अब सिर्फ 90 पॉइंट्स अभी भी नीचे है, पर बहुत अच्छी रिकवरी आज मॉर्निंग से हमने बाजार में आती हुई देखी है। और रिकवरी बैंकिंग स्पेस में ज़्यादा है क्योंकि बैंक निफ्टी अब सिर्फ 125 अंक नीचे कामकाज करते हुए। प्रोग्राम के शुरुआत में जब हमने बात की बैंक निफ्टी की तो 300 सवा 300 अंक नीचे था बैंक निफ्टी। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। और बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो कौन से बैंक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आईडीएफसी फर्स्ट, यस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, दे ऑल इन ग्रीन। और पीएसयू स्पेस में अगर देखें तो सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, दे ऑल इन ग्रीन। सो बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी के चलते हुए निफ्टी में भी रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है। अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल है निखिल अग्रवाल जी का। केफिन टेक्नोलॉजीज के बारे में सवाल है। उनका बाय प्राइस इज 1308। आपसे मीडियम टर्म का व्यू मांग रहे हैं। गीतू, क्षमा चाहूंगा, इस कंपनी के बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये कवरेज में नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ। केफिन केफिन टेक्नोलॉजीज भी डे हाई पे कामकाज करते हुए 1345 के आसपास का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है। आज 6% का इजाफा इस स्टॉक में
देखने को मिल रहा है। 1308 इनका बाई प्राइस है, 1345 पे कर रहा है, तो आप मुनाफे में हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछेगा आपको आगे क्या करना है। अबे जी का सवाल है, IRFC में क्या करना चाहिए सर? बाइंग प्राइस इज 137। तो इसका जब आईपीओ आया था बहुत समय पहले, तभी हमारे निवेश की राय थी आईआरएफसी में। रेलवे हम्म, क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी है और हम्म, भारतीय रेल की छवि बहुत ही शानदार तरीके से परिवर्तन हो रही है। आज कुछ रिपोर्ट थी 40,000 पुराने कोचेज जो है हम्म, उनको नए कोचेज में तब्दील किया जाएगा। किसी कंपनी को बड़ा ऑर्डर भी मिला है। तो एक हम्म, सक्षम और मजबूत कंपनी है, सरकारी, भारतीय रेल से जुड़ी हुई। जी। केविन का सवाल है, व्हाट इज योर व्यू ऑन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक? और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो एक अच्छी खबर थी, वो आरबीआई ने जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बदलाव किया है। नाउ दे कैन लेंड, इट वाज 75% कैप फॉर लेंडिंग ऑफ देयर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। अब लेकिन वो कम करके 60 कर दिया है। सो दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर ऑल दीज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आप ट्रैक करते हैं गौरांग? मेरे ख्याल से आईपीओ जब आया था तब आईपीओ नोट निकाली थी हमने। फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक पसंद आता है, जहां पर हमारी कवरेज उज्जीवन फाइनेंस करके है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस है, एयू स्मॉल फाइनेंस है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जैसी कंपनियां हैं। ये सब कंपनियां सक्षम और मजबूत है। कहने का तात्पर्य है कि ये सब कंपनियां पसंद आती हैं और ये क्षेत्र भी पसंद आता है। जना स्मॉल फाइनेंस के ऊपर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और जो ये चेंज किया है आरबीआई ने, रिवीजन किया है रूल का, तो ये बेनिफिशियल होगा इन सब जी हाँ, बिल्कुल। बैंक्स। पहले क्या था, आपको कृषि क्षेत्र पर 75% आपको लोन बुक एक्सपोजर, अब उसको 15% से कम किया गया। तो वो 15% आप कृषि क्षेत्र के अलावा भी जो बाकी अन्य ऋण लेने के लिए आते हैं, आप उनको ऋण दे सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है स्मॉल पेमेंट बैंक्स की, कि उनका ग्रॉस नेट एनपीए कम होता है और रिकवरी जो रन रेट है वो 90% के ऊपर होती है। ओके जी। शोएब खान जी का सवाल है, हेलो सर, मेरे पास ट्राइडेंट के 5,000 शेयर है एंड आई बॉट इट एट 34 to 30 रुपीज, एवरेजिंग अराउंड 32। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, ये क्या दाम पर लिए थे इन्होंने की तो? 34 पर लिए थे, अब 30 के आसपास आ चुका है। 30 के आसपास का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं क्या करूं टाइप्स पूछ रहे हैं। ये ट्रेंड की बात कर रहे हैं ना, जो मेरे ख्याल से ट्राइडेंट, पांच। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट, नॉट ट्रेंट। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट, ओ क्षमा चाहता हूँ। मैं भाव देख के चौंक गया था, इसलिए मैंने दोबारा पूछा है। मैंने गलत सुना ओके। था। क्षमा नहीं नहीं, चाहता ट्रेंट इज 6,000 आई बिलीव। आज तो 6,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। हूँ। तो ट्राइडेंट पर कवरेज नहीं की तू, टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूँ आपसे। ओके। तेजस का सवाल है, रिलायंस पावर पे 1,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 76। व्हाट इज योर व्यू ऑन रिलायंस पावर? भैया क्या सोचकर आपने लिया मेरे भाई? आप देखिए क्या रेट पे इन्होंने लिया और दाम क्या है। तब मोमेंटम देख के लिया ना सर। हाँ, तो मोमेंटम नीचे की तरफ भी आता है, जरूरी नहीं है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ आए। हम ऐसी सब कंपनी कवर नहीं करते हैं, और मैं नम्र विनती करता हूं आपके दर्शकों को और निवेशकों को कि दाम देख करके निवेश मत कीजिए, काम देख करके निवेश कीजिए। बाय क्वालिटी, डोंट बाय क्वांटिटी। जितेंद्र कुमार जैन जी का सवाल है, गौरांग सर, आपका ज्ञान अनमोल है, आपका अंदाज बेमिसाल। सर, ऐसी गिरावट में बहुत डर लगता है, क्या करे? क्या इस युद्ध में सभी कुछ खत्म हो जाएगा? क्या मेरी मुस्कुराहट से आपको ऐसा लगता है? कोई भी प्रकार के शिकंज मेरे चेहरे पर नजर आती है आपको? बिल्कुल नहीं आती है। और मैं बुरे वक्त में मैं और उत्साहित होता हूँ शेयर बाजार में लोगों को निवेश करने की राय देने के लिए, क्योंकि यही बाजार है, जैसे मैंने बताया कार्यक्रम की शुरुआत में, ऐसे ही बाजार होते हैं जो आपको मौके देते हैं निवेश करने के लिए। और अगर आप इतना घबराते हैं तो शेयर बाजार में निवेश ही मत कीजिए, क्योंकि शेयर बाजार छवि जोखिमों के अधीन होता है, स्थानीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर आपने सक्षम मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, तो शेयर बाजार ने कभी भी आपको निराश नहीं किया है, ये मेरा अनुभव है। मिस्टर जैन का सवाल है, गौरांग सर नमस्कार, क्या इन्फोसिस और टीसीएस में लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल्स पे निवेश कर सकते हैं?
देखिए, करिए निवेश, शुरुआत कीजिए लंबी अवधि के लिए। हमारी टीम की तरफ से दोनों ही दिग्गज आईटी कंपनियों में निवेश की राय है, टीसीएस और इन्फोसिस। काबिल सिर्फ एक ही है, अनिश्चितता का वातावरण है। पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर निवेश मत कीजिए। शुरुआत कीजिए इस स्तर पर और किश्तों में और जोड़ते जाएं जब भी गिरावट आती एक और सवाल है मारुति पे पूछ रहे हैं, मारुति लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसा लगता है? है। देखो, ये लटकती तलवार है फिलहाल, लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 12, 18, 24 महीने या उससे ज्यादा। और उस नजरिए से हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। 14,000 के पार के लक्ष्यांक ओके। है। रहमान जी का सवाल है, पूछ रहे हैं ओएनजीसी पर उनके पास 252 के भाव पे खरीदारी उन्होंने कर रखी है, जानना चाहते हैं ओएनजीसी पर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, तेल जब तक उबलता रहेगा तब तक ये सब कंपनियों पर भारीपन होगा, लेकिन हम्म, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए ओएनजीसी पर खरीदारी की राय है रिसर्च टीम की तरफ से। हम्म। एक लास्ट सवाल ले लेती हूँ, मयंक का सवाल है, टाटा टेक्नोलॉजीज पे क्या करना है? 744 के भाव पे मैंने लिए हैं, आपका व्यू? आईपीओ आया था 625 और 600 के बीच में। आईपीओ हम्म, लिस्ट होने के बाद 1400 तक गया, फिर आधा 50% करेक्ट हुआ, मौजूदा स्तर 700 के आसपास। जी। आईपीओ जब आया था इसी स्तर के आसपास आईपीओ था, तभी आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। अगर इनका हम्म, निवेश का नजरिया लंबी अवधि का है तो उस आईपीओ नोट को आधार बना करके मैं लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने की राय दूंगा। हम्म। जी गौरांग, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।